आज दुनिया एक ऐसे युद्ध को देख रही है जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ ये युद्ध अब मिडिल ईस्ट से निकलकर ग्लोबल संकट बनता जा रहा है। मिसाइलें, ड्रोन हमले, हजारों मौतें, तेल की कीमतें आसमान पर और दुनिया के बड़े देश इसमें कूद चुके हैं। तो आखिर इस समय युद्ध में क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? और क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। युद्ध कैसे शुरू हुआ? ईरान और इजराइल के बीच तनाव कई सालों से चल रहा था। मुख्य कारण था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में उसका बढ़ता प्रभाव। 28 फरवरी 2026 को स्थिति अचानक बदल गई जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लायंस रोर नाम दिया गया था। इन हमलों में तेहरान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया और इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। युद्ध की स्थिति अभी क्या है? अब ये युद्ध कई मोर्चों पर फैल चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 90 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कई हमले तेल अवीव और अन्य शहरों के रिहायशी इलाकों में गिरे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तेहरान समेत कई शहरों में भारी विस्फोटों की खबरें आई हैं और ये युद्ध अब दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। युद्ध में मौत और तबाही। इस युद्ध में अब तक भारी नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में लगभग 1255 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अल जजीरा। सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक में लगभग 168 बच्चों की मौत हो गई। वहीं इजराइल में भी कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। दोनों देशों में आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इजराइल में इमरजेंसी। इजराइल ने पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसका मतलब है स्कूल बंद, कई बिजनेस बंद, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक, सेना के हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकार को बड़े हमलों का खतरा है। ईरान में बड़ा राजनीतिक बदलाव। युद्ध के बीच ईरान में एक बड़ा राजनीतिक फैसला हुआ है। ईरान ने मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता घोषित किया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश युद्ध के बीच है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए नेता के आने से ईरान की युद्ध नीति और ज्यादा कठोर हो सकती है। दुनिया पर असर। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा असर पड़ा है तेल की कीमतों पर। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत 100 से $114 प्रति बैरल से भी ज्यादा पहुंच गई है। डाउन टू अर्थ। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस संकट से प्रभावित हो सकती है। भारत पर असर। इस युद्ध का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। एयर स्पेस बंद होने और सुरक्षा कारणों से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इसी वजह से एयर इंडिया ने यात्रियों की मांग को देखते हुए 78 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाने का फैसला किया है। द इंडियन एक्सप्रेस। क्या ये युद्ध और बढ़ सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसमें और देश शामिल हो सकते हैं। अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ है और मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी तनाव बढ़ रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये संघर्ष फैल गया तो ये दशकों का सबसे बड़ा क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रहा। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये युद्ध रुकता है या और बड़ा संकट बन जाता है। अगर आप ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।